हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी तैयारी। तो जैसा कि हम सब ने अभी देखा कि यूपीएससी का अभी रिज़ल्ट आया एंड मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू शक्ति दुबे जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है। तो देख सकते हो कि उनको भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ा होगा। उन्होंने इतने अटैम्प्ट्स देने के बाद लाइक 5th अटैम्प्ट में उन्होंने क्लियर करा। बहुत ही अच्छा, मतलब एक मोटिवेशन उनसे ले सकते हैं, एक आइडल वो हमारी बन सकती हैं कि इतने प्रयास के बाद भी वो लगी रही कि नहीं मुझे तो करना है। बहुत सारे लोग ऐसे छोड़ भी देते हैं, तो हमें वही चीज़ें नहीं करनी है। अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप कर सकते हो। फिलहाल चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि लक्ष्मीकांत हम कैसे पढ़ें और लक्ष्मीकांत में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं या फिर पूरा बुक पढ़ना है हमें। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लक्ष्मीकांत के कौन कौन से चैप्टर्स हमें पढ़ने हैं, कहाँ से पॉलिटी पढ़नी है, कौन से बुक फॉलो करने हैं, कौन से वेबसाइट फॉलो करने हैं, मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करनी है एंड क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कैसे करनी है। तो अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फिलहाल आज हम जानेंगे लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है। तो इसके डिटेल्स जो और भी जो भी डिटेल्स होंगे चैप्टर वाइज वो रिटन फॉर्मेट में अगर आपको चाहिए होगा तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अबाउट सेक्शन में भी है, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम और इंस्टा ज्वाइन कर लो सो दैट कि आप चीज़ों के साथ अपडेट रह सको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पॉलिटी जो है वो लगातार जैसे चैप्टर 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे जैसे प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, गवर्नर है और साथ में इसके इमरजेंसी प्रोविजंस, क्योंकि ये जो सारे चैप्टर्स है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर्स, इन सारी चीज़ों से लेके जो है इमरजेंसी प्रोविज़न जो है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड चैप्टर है। तो आप ये करें। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें कवर हो जाए तो साथ में हम पीएम, कैबिनेट, सीएम एंड स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। उसके बाद इनका रिवीजन करेंगे, क्योंकि जैसे पर चैप्टर आपका हो जाए, एक चैप्टर 2 चैप्टर हो जाए जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके साथ में अगर होता जाए तो आप रिवीजन भी उसको कंटिन्यू में करते रहें। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो चीज़ें आपके माइंड से बिल्कुल ईजिली फ्लो हो जाएंगी, इसलिए रिवीजन बहुत ही मैंडेटरी है। उसके बाद हम आएंगे, हमारा जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम आएंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम में, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के बाद सीएजी चैप्टर पढ़ेंगे और फिर पार्लियामेंट पे हम रिटर्न होंगे, उसको फिनिश करेंगे रिवीजन के साथ में। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्राइब्यूनल, अटॉर्नी जनरल एंड एडवोकेट जनरल, साथ में यूपीएससी, एसपीएससी चैप्टर्स आएंगे। उसके साथ में अगर आपको ज़्यादा थोड़ा हेक्टिक हो रहा है तो आप 1-2 दिन का ऐसा ब्रेक ले लो या फिर 1 दिन का ब्रेक ले लो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो। उसके बाद फिर आप स्टार्ट करो फाइनेंस कमीशन, जिसमें कि नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल्स वगैरह आएंगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर बात करें तो आते हैं हम सेंट्रल स्टेट एंड इंटर स्टेट रिलेशंस के बीच में, जिसको क्या करेंगे हम। उसके बाद अब क्या बचा हमारे पास, इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। सबसे लास्ट में हम बहुत सारी चीज़ें जिनको एक साथ कवर करेंगे, जैसे कि नेशनल कमीशंस ऑन एससी, एसटी, ओबीसी, वुमेन, सीवीसी, लोकपाल, एटीसी। अब हमारे पास कुछ और चैप्टर्स बचते हैं, क्योंकि जो लक्ष्मीकांत है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किया जा सकता है। उसके बाद भी और भी चैप्टर्स हैं जो कि छोटे छोटे चैप्टर्स से स्टिल इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। मैं ऐसे बोलते जा रही हूँ, साइड में आपको दिख रहा होगा। उसके बाद भी अगर आपको ये चीज़ें रिटन फॉर्मेट में चाहिए तो टेलीग्राम ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अबाउट सेक्शन में भी है, वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगी, ठीक है। साथ में हम क्या स्टार्ट करेंगे, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। उसके साथ में जम्मू कश्मीर एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, साथ में यूनियन एंड टेरिटरीज, पंचायती राज, इंस्टीट्यूशंस एंड म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक है। इतना हमारे एंड से हो गया। अगर कुछ और चैप्टर भी बचा हो तो प्लीज़ आप उसे भी कर ले, स्किप हो सकती हैं चीज़ें मेरे माइंड से भी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ में आपको क्या करना है कि अब क्वेश्चंस आता है कि क्या हमें नोट्स बनाना है। तो आई वुड सजेस्ट यू पर्सनली कि बुक में भी आप आराम से कर सकते हो, बुक में भी मार्जिन्स होते हैं। इधर मैं 1 सेकेंड आपको दिखा दूँ।
नोट्स बनाने का अगर आपको लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा, मुझे पर्सनली लगता है कि जो नोट्स हम बनाएंगे, क्योंकि ये जो बुक है वो प्रॉपरली नोट फॉर्मेट में ही है, तो हम इसे बहुत ही वाइजली यूज कर सकते हैं अपने टाइम को बचा करके। तो इसे मैं अभी कुछ दिनों में स्टार्ट करने वाली हूँ। आप देख सकते हो, मैं अपने स्टडी सेशंस में भी इसको कंटिन्यू करूँगी। मैं आपको दिखा दूँ कि मार्जिन्स जो दिए हुए होते हैं उसमें भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं। लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ी मैंने, वेट अ सेकेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ। जिससे मैं बात कर रही थी, आप सब देख सकते हो ये सारे मार्जिन्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं प्रीएम्बल चैप्टर पढ़ रही हूँ तो प्रीएम्बल के रिगार्डिंग कौन से फिलोसफर ने क्या बातें की हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें भी नोट करते चल रही हूँ। साथ में आप देख सकते हैं ऐसे जो मार्जिन्स हैं इनको आप बहुत ही वाइजली यूज़ कर सकते हो। देख सकते हो, आप बात कर रही हूँ कि जो मार्जिन्स हैं उन्हें हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं हमें। तो अभी तक हमने देख लिया कि हमें क्या पढ़ना है, लक्ष्मीकांत में हमें कौन कौन से चैप्टर्स कब पढ़ने हैं, हमने वो चीज़ें देख ली। अभी हम क्या देखेंगे कि उसके साथ में और कौन कौन से रिसोर्सेज हमें फॉलो करने हैं। तो बिना इसके लक्ष्मीकांत करना इज सच अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो डोंट स्किप दिस। इसमें टोटल आपको आई थिंक बहुत ही कम चैप्टर, टोटल 10 चैप्टर्स हैं ओनली, और ये बहुत ही ईजिली आप पढ़ सकते हो। तो अगर पर डे आप 10-15 भी पेज पढ़ रहे हो, दैट इज़ क्वाइट इनफ। तो सबसे पहले आपको 11th की ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है जिसे पढ़ना है, उसके बाद आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। तो ये रहा कि सोर्सेज हो गया। सोर्सेज हमारे पास 2 हैं बुक में, अगर बुक की बात करें तो 2 सोर्सेज हैं हमारे पास। फर्स्ट वन इज़ NCERT, देयर आफ्टर वी विल फॉलो लक्ष्मीकांत। ये हो गया। उसके बाद है कि हमें कैसे किस ऑर्डर में पढ़ना है, किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ना है, हमने वो सारी भी बात की। और इसमें भी जैसे जो चैप्टर्स हैं उसको आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको टेक्निकली करना क्या है कि चीज़ों को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, इधर मेंस के और प्रीलिम्स के। उसके साथ ही आप उसको कंबाइन करके पहले क्वेश्चंस देख लो, उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर्स के क्वेश्चंस देख लो। देयर आफ्टर उस चैप्टर को आप पढ़ना स्टार्ट करो, सो दैट कि चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी कि क्वेश्चन इससे कैसे फ्रेम हो रहा है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, वॉट आई एम ट्राइंग टू क्लियर यू। तो ये रहा सारी चीज़ें। आप क्वेश्चंस के साथ अगर पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत ही क्लियर रहेंगी, कट टू कट चीज़ें रहेंगी, जिससे कि चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी। तो ये हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास जो कोई मंथली मैगजीन है, आप अगर यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो विज़न की 365 आती है, विज़न IASPT की 365 जो बुक आती है वो भी आप फॉलो कर सकते हो, दैट इज़ क्वाइट गुड। और अगर आप स्टेट PCS भी कर रहे हो तो मेंस के लिए वो काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल होंगी। साथ में अगर ऑनलाइन वेबसाइट की बात करें जो कि हमें यूज़ करनी चाहिए, तो वो है PRS लेजिस्लेटिव के वेबसाइट है, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह, रिपोर्ट्स, लॉ कमीशन के रिपोर्ट्स वगैरह भी उस पर दिए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें पढ़ोगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टू कंक्लूड द लाइन्स और स्टेटमेंट्स इन योर आंसर्स विच विल इन्हांस योर आंसर्स एज वेल। तो इसलिए हमें वो ऑनलाइन देखना है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे 6 चीज़ें हो गई। सबसे पहले हो गया NCERT, लक्ष्मीकांत, उसके साथ ही अगर एक मंथली मैगजीन हो गया हमारे पास, साथ में PRS की वेबसाइट हो गई, और इन सबको रिवीजन करते हुए वो लास्ट स्टेप है हमारा। तो फ़िलहाल के लिए यही है। बाकी अगर आपको हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो मेरे पास कुछ इंस्टीट्यूट्स के हैं नोट्स, तो अगर आपका पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा इस वीडियो पे तो आई विल सेंड यू दैट ऑल्सो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज़ निक्स अपडेट्स। यू कैन ज्वाइन इट फ्रॉम द अबाउट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन लिंक। अब हम बात करेंगे कि कौन से मतलब कैसे हमें पढ़ना है, स्टेप्स टू स्टडी का क्या टेक्निक होगा। तो सबसे पहला जो टेक्निक होगा वो हम जो फर्स्ट रीडिंग होगा, टोटल हम इसे 3 रीडिंग में डिवाइड करेंगे लक्ष्मीकांत को। फर्स्ट रीडिंग होगा जो कि सिर्फ हम अंडरस्टैंडिंग के लिए रीड करेंगे।
सेकंड होगा जो कि इम्पॉर्टेंट सेक्शंस को हम हाईलाइट करके पढ़ेंगे, कि इम्पॉर्टेंट सेक्शंस या इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स जो है हम उनको हाईलाइट करके रखेंगे। साथ ही में जो मार्जिन है हमारा उसको भी हम यूज़ करेंगे। इसके साथ में जो थर्ड रीडिंग एंड फाइनल रीडिंग होगी हमारी, वो होगी हम उसका कंसाइज नोट्स बनाएंगे। कंसाइज नोट्स रेफर्स टू दैट टाइप ऑफ नोट्स जो कि वन लाइनर्स हो, और हम बुक की मार्जिन्स को यूज़ करके हम वहाँ पे ऐसे कीवर्ड्स डाल पाएँ जो कि हमारे माइंड में जाके डायरेक्टली हिट करे कि अच्छा ये पॉइंट है, दैट मीन्स इतने इस पैराग्राफ का ये मतलब है। आई होप यू आर गेटिंग मी। तो ये था स्टेप्स टू स्टडी। साथ में अगर बात करें कि मेंस आंसर राइटिंग कैसे करना है, बिल्कुल मैं तो अगर आपको नोट्स का लग रहा हो कि मुझे अलग से नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ मत बनाओ। ये जो NCERT लक्ष्मीकांत की जो बुक है ये प्रॉपरली नोट फॉर्मेट में ही दी गई है, तो टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि इस बुक को जितनी बार रिवाइज करो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपके लिए। बात अगर करें कि टिप्स फॉर आंसर राइटिंग, अभी जो हमारा नेक्स्ट ये जो करंट सेक्शन है वो है टिप्स फॉर आंसर राइटिंग। तो आंसर राइटिंग में आपको क्या करना है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो तो यही है, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड देयर आफ्टर कंक्लूजन। उसके साथ में हम एग्जाम्पल्स भी यूज़ करेंगे, जैसे अगर रिसेंट में उस केस से रिलेटेड या फिर उस आर्टिकल से रिलेटेड एनी इंसिडेंट है और उस इंसिडेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई जजमेंट पास किया है तो हम वो भी इंक्लूड करेंगे। तो ये रहा टिप्स फॉर आंसर राइटिंग। अगर बात प्रीलिम्स की करें, क्योंकि पहला स्टेज जो है हमारा वो प्रीलिम्स ही क्लियर करना है, तो सबसे पहले हम जो MCQ है उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे एंड जितना ज़्यादा हो सके मॉक देंगे, और फोकस करना है हमें, कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी है हमें उन चीज़ों पे, जैसे प्रीलिम्स में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन पे फोकस करना है हमें। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि क्वेश्चंस जितने ज़्यादा आप देख के पढ़ोगे, उस चैप्टर से जितने क्वेश्चंस आए हैं उस चैप्टर को गूगल करो, प्रीवियस ईयर की बुक उठाओ, उससे आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे उस चैप्टर से क्वेश्चंस। तो उसके साथ में अगर पढ़ोगे तो चीज़ें आपको ऑन द माइंड रहेंगी, फिर आप उसी चीज़ को सिर्फ टारगेट कर पाओगे। अभी बात करते हैं हम कि इसके साथ में हमें और भी क्या एडिशनल चीज़ें जो हैं उनको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो जो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, बट उसमें से कुछ सेलेक्टिव भी चैनल है या फिर लिंक है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। तो यूज़ वाइजली, जिस भी चैनल से आपको समझ में आता हो उसी पे रहो। बार बार मैं बोल रही हूँ, चीज़ों को ज़्यादा वाइड करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव है हमारे लिए। उसके बाद कोई भी टॉपिक है उसके लिए आप स्पेसिफिक टीचर को या फिर स्पेसिफिक बुक को ही रेफ़र करो। अगर इसमें आपको समझने में कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना। ऐसे बता दूं मैं कि आपको कि हर्षित द्विवेदी सर की एक चैनल आता है यूट्यूब पे, वो पॉलिटी बहुत सही से लक्ष्मीकांत पढ़ा देंगे। अगर आपको किसी सिलेक्टिव टॉपिक में दिक्कत है तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हो। रैंडम यूट्यूब वीडियोस को बिल्कुल ही अवॉइड करो, प्लीज़ अवॉइड करो इसको। तो फ़िलहाल के लिए यही है और इतना ही है अभी। और ये दोनों बुक्स अभी मैं भी स्टार्ट करने वाली हूँ, क्योंकि पॉलिटी में मैं ख़त्म करने वाली हूँ इन दोनों बुक्स से। तो सबसे पहले हम NCERT कवर करेंगे, उसके बाद हम लक्ष्मीकांत करेंगे, और 1 मंथ में आप इसको ख़त्म कर सकते हो। अगर आपने पहले भी फर्स्ट रीडिंग कर चुके हो आप, तो 1 मंथ में आप इसको एंड कर सकते हो। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन गाइज, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। बाकी अगर किन्हीं आपके दोस्तों को प्रॉब्लम हो कि लक्ष्मीकांत के कौन से चैप्टर्स हम पढ़ें, तो उनको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड कीप स्टडिंग।